हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे गूगल माय बिजनेस के इनसाइट के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने बात की गूगल माय बिजनेस के रिव्यूज के बारे में। उसके पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी इंफॉर्मेशन के बारे में। कल का जो टॉपिक था उसके पहले वाला जो एक टॉपिक था, जिस टॉपिक में हमने इंफॉर्मेशन सबमिट करने की बात की थी, उसमें एक पॉइंट रह गया था। उसका नाम है गूगल के पोस्टिंग। क्या होते हैं गूगल माय बिजनेस के पोस्टिंग, उसमें कौन सी इमेज डालनी चाहिए, कौन सा कंटेंट डालना चाहिए, ये सारी चीजें बाकी बाकी थी। तो ये सारी चीजें मैं आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के सेक्शन में बताऊंगा, जिसमें हम कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं, किस टाइप का कंटेंट लिखते हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स यूज करते हैं, ये सारी चीजें उसमें देखेंगे। ओके। तो वो पॉइंट हम सोशल मीडिया के इसमें देखेंगे। जब मैं सोशल मीडिया पोस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा तो तब उसके बारे उसी वक्त मैं गूगल माय बिजनेस के पोस्टिंग के बारे में ही बता दूंगा। वैसे गूगल प्लस एक जो गूगल का एक ऐप था वो अभी बंद हो गया है, इसलिए सोशल गूगल की पोस्टिंग का थोड़ा वैल्यू कम हो गया है अभी। बट उसका वैल्यू है। अगर आप चेक करते हो तो आपके कॉम्पिटिटर से आपके हमेशा इमेजेस ज्यादा चाहिए। अगर नहीं है तो आज आप अब भी जाके चेक कीजिए और चेक कीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर के होटल के या जो भी रेस्टोरेंट है, विला है, होटल है, उसके इमेजेस कितने हैं और आपके इमेजेस कितने हैं। अगर वो ज्यादा रहेंगे तो आपको आपके होटल के इमेजेस पे वर्कआउट करना चाहिए। ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब आप गूगल माय बिजनेस ओपन करोगे तो आपको उसका होम स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे मेरे एक क्लाइंट है, उनका मैं आपको गूगल माय बिजनेस ओपन करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअली वो क्लाइंट रिलेटेड होटल बिजनेस इंडस्ट्री के रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी उनका इंसाइट हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस भी देख सकते हैं कोविड-19 की। तो क्योंकि इंसाइट समझना जरूरी है। जैसे आप गूगल का इंसाइट समझ जाते हो तो आप आपके बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग वो चीजें यूज कर सकते हो। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको जो मैं आज चीजें बताने वाला हूँ, जो फैक्टर बताने वाला हूँ, उनका वैल्यू क्या है, उनको एनालिसिस कैसा करने का है, ये पता चल जाएगा। उसके साथ साथ वो चीजें कहाँ यूज करनी है इन फ्यूचर, वो चीजें हम अब भी नहीं यूज करेंगे बट इन फ्यूचर कहाँ यूज करने वाली है, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आज का टॉपिक पूरा कॉन्सेंट्रेशन से देखिए। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप गूगल माय बिजनेस ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे व्यूज दिखेंगे। व्यूज व्यूज का मतलब है कि जो आपके गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, जब हम गूगल पे कोई कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जैसे कि होटल नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, या विलाज इन महाबलेश्वर, ऐसे कुछ कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो जो सर्चेस मिलते हैं वो सर्चेस है यहाँ पे। टोटल सर्चेस है लास्ट 28 डेज के। तो -48%, मतलब प्रीवियस 28 डेज का कंपैरिजन करते हुए मुझे इस 28 डेज में कम सर्चेस आए हैं। मैप्स के भी सर्चेस आए हैं, मुझे कम आए हैं। तो ये चीजें हमें पता चल जाती है कि कौन सबसे ज्यादा यूजर्स हमारे सर्च से आ रहे हैं या मैप से आ रहे हैं। मतलब अगर आपका कोई होटल होगा, जैसे कि अगर आपका विला है या फिर होटल है, बुकिंग वाला होटल है महाबलेश्वर में, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग मैप से आ रहे हैं, तो मतलब लोग मोबाइल से आ रहे हैं। मैप कोई भी जाके गूगल पे या फिर लैपटॉप पे तो सर्च नहीं करेगा। तो उससे ये पता चल जाता है कि अगर कोई मैप से आ रहा है तो मतलब मोबाइल यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं आपके पास, और डेस्कटॉप यूजर कम आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करने की होती है, ये हम आगे देखेंगे ही। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यूज। व्यूज मतलब कोई आपके लिस्टिंग को जब देखता है तब व्यूज काउंट होता है। इसको इंप्रेशन भी बोल सकते हैं हम, बट इसमें क्लिक्स इंक्लूडेड नहीं है। ओके। तो क्लिक्स और व्यूज में ये मत गफलत मत कीजिए। क्लिक्स अलग है, व्यूज अलग है। ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्चेस। जैसे ही आपको होम पेज पे ही सर्चेस मिल जाएंगे। सर्चेस में आपको पता चल जाएगा कि लास्ट 28 डेज में मुझे कितने सर्चेस मिले हैं। उसमें दो टाइप के सर्चेस होते हैं, एक डायरेक्ट सर्चेस और एक डिस्कवरी सर्चेस। तो क्या होते हैं डायरेक्ट सर्चेस और क्या होते हैं डिस्कवरी सर्चेस, ये हम देखते हैं। डायरेक्ट सर्चेस मतलब जब कोई आपके होटल का डायरेक्टली नाम सर्च करता है, जैसे कि अगर ताज होटल मुंबई, ताज लैंड होटल मुंबई, या ऐसा कोई होटल का नाम सर्च करता है, तो वो डायरेक्ट सर्चेस में आते हैं।
या फिर आपके होटल का एड्रेस कोई सर्च करता है तो वो कंसिडर होते हैं आपके डायरेक्ट सर्चेस में। बट डिस्कवरी सर्चेस का मतलब ये है कि अगर आपके कीवर्ड से कोई आपको सर्च करता है, जैसे कि होटल नियर मी, लॉज नियर मी, विलाज या फिर रेस्टोरेंट नियर मी, विलाज इन महाबलेश्वर, विलाज इन कुल्लू मनाली, विलाज इन पुणे, विलाज इन मुंबई, तो ऐसे कुछ अगर सर्चेस रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये सर्चेस से जो ट्रैफिक आ रही है वो डिस्कवरी में होगी। और यही है सबसे बेस्ट एसईओ का फायदा कि आप यहां से पता कर सकते हैं कि एसईओ से आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, किस तरह से मुझे ट्रैफिक, डिस्कवरी ट्रैफिक आ रही है। अगर मुझे डिस्कवरी ट्रैफिक कम है और डायरेक्ट ट्रैफिक ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा एसईओ स्ट्रांग नहीं है, मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट नाम से ही सर्च करते हैं, कीवर्ड के थ्रू मुझे आने वाली ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये एनालिसिस हम कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है आपको कि आपकी डिस्कवरी ट्रैफिक कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको एसईओ के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। एसईओ के फैक्टर हम अगले कुछ सेशंस में देखेंगे ही क्या होते हैं, बट उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्कवरी सर्चेस क्या है। डिस्कवरी का एनालिसिस, चार्ट का एनालिसिस भी है, ये आपको इसी लेक्चर में आगे आ जाएगा, वहां पर भी समझते हैं। तो यहाँ पे -54% और -68% ये दिखाते हैं कि पिछले 28 डेज के अराउंड अगर कंपेयर करते हैं तो ये सर्चेस कम हो गए, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे होटल्स के ऊपर सर्चेस कम आना चालू हो गए। हर कोई मैप्स में आपको रिजल्ट निगेटिव दिखने वाले हैं। तो ये चीजें होती रहती है। ओके, जैसे ही ये पैंडेमिक और महामारी खत्म हो जाएगी, होटल चालू हो जाएंगे, तो ये सारे रिजल्ट्स ग्रीन में आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या है, इसका भी मेजर हर एक चीज का फैक्टर्स है जो हम नीचे देखेंगे। वेबसाइट विजिट, कॉल्स, फोन व्यूज, डायरेक्शन रिक्वेस्ट, फोटो व्यूज, सॉरी। तो फोटो व्यूज ये सारे निगेटिव दिखा रहे हैं, मतलब मेरे 28 डेज के अंदर मुझे निगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो अभी इन सर्चेस से अपने को ये पता चलता है कि कौन से डेज में मुझे कितना ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है। तो आपको तो पता ही होगा कि आपका पीक सीजन कब है और वीक सीजन कब है। पीक सीजन मतलब कि आपके होटल को सबसे ज्यादा ट्रैफिक कब आती है। अगर जिस 28 डेज में आपको लगता है कि आपके अराउंड आपके होटल के अंदर या फिर आपके बुकिंग्स फुल रहती है, तो आपको वैसे पीक सीजन में ये सारे सर्चेस काउंट करने हैं। आपको वो डेट लिख के रखनी है, जैसे कि मैं मानता हूं कि एक शीट बनानी है, एक्सेल शीट। उस एक्सेल शीट में सारी चीजें लिख के रखनी है, डेट लिख के रखनी है, व्यूज लिख के रखने हैं, सर्चेस लिख के रखने हैं, एक्टिविटी लिख के रखनी है। तो और ये जो पैरामीटर देखे हमने, ये सारे पैरामीटर आपको उस शीट में ऐड करने के, जैसे कि मतलब आज 28 तारीख है, तो आज अराउंड 28 को मैंने ऐड किया मेरे सारे पैरामीटर, तो नियर अबाउट 5 डेज के अराउंड में चेक करूंगा, फिर से मैं पैरामीटर्स अपडेट करूंगा। तो मुझे ये चेक करने को मिलेगा, मुझे एनालिसिस ये बनेगा कि मेरे पीक सीजन में मुझे कितने सर्चेस आते हैं, पीक सीजन में मुझे कितने विजिट कॉल्स आते हैं, कितने फोटो व्यूज आते हैं, कितने डायरेक्शन रिक्वेस्ट आते हैं, और सर्चेस कितने आते हैं, व्यूज कितने आते हैं। और मेरे वीक सीजन का भी मुझे एनालिसिस करना होगा, तो वीक सीजन के भी आप व्यूज एंड ये लिख सकते हो। अभी तो आपका वीक सीजन ही चल रहा है, तो अभी के भी आप नोट करके रख सकते हो कि आपका सर्चेस कितना है, मंथली सर्चेस, एवरेज मंथली सर्चेस, तो 28 दिन का आप सर्च कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। हाँ, तो ये आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ कस्टमर सर्चेस फॉर योर बिजनेस। जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट एंड डिस्कवरी, तो हमने पिछले इसके ऊपर वाले स्लाइड में ही देख लिया। तो इससे, इस चार्ट से ये पता चलता है कि ब्लू जो है, तो यहाँ पे एक टैब दिया गया है जिसका नाम है क्वार्टर। तो यहाँ पे 3 टैब होते हैं, एक वीकली, क्वार्टरली और मंथली। तो
तीन हिस्सों में आप इस सर्चेस को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको वीकली करना होगा तो इस पे वीकली सिलेक्ट कीजिए, तो आपको पूरे वीक का एनालिसिस दिखा पता ही चलेगा। अगर आप क्वार्टरली मतलब पूरे 3 महीने का सर्च करना चाहते हो तो आप क्वार्टरली क्लिक कीजिए, तो आपको पूरे 3 मंथ का डेटा मिलेगा। अगर आप मंथली चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो उस हिसाब से आप डेटा रिसर्च कर सकते हो। अब हमने डिस्कवरी तो देखा कि डिस्कवरी में हमें एसईओ के इफेक्ट से या फिर ऑर्गेनिक वे से जितना ट्रैफिक मिलता है वो हमें पता चल जाता है। सिमिलरली हमें ब्रांडेड के बारे में पता होना चाहिए। ये ब्रांडेड ये नया टर्म है, पहले नहीं था, ये 1-2 साल पहले नहीं था, अभी इंक्लूड किया है गूगल ने। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई यूजर मतलब आपके कस्टमर को या फिर आपके आपके जैसे कोई यूजर्स है, आपके जैसे होटल्स वगैरह होंगे, उनको सर्च करता है और उनके सर्चेस के थ्रू आपके लिस्टिंग पे आता है। मतलब समझ लो कि मैं महाबलेश्वर में हूँ, महाबलेश्वर में 10 होटल्स हैं। 10 होटल्स की लिस्टिंग के मैंने मेरा कोई एक बिजनेस का राइवलरी है, उसके बिजनेस के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, उसके उसके डोमेन नेम से या फिर उसके नाम से, और उसकी लिस्टिंग देखते देखते उनको मेरी लिस्टिंग दिख गई और उस लिस्टिंग से वो मेरे प्रोफाइल पे आ गए, तो उसे कहते हैं ब्रांडेड। कस्टमर्स हु फाइंड योर लिस्टिंग सर्चेस फॉर ब्रांड रिलेटेड टू योर बिजनेस। मतलब ब्रांड रिलेटेड मतलब क्या है कि ब्रांडेड एक डिफरेंट टर्म है, मतलब आप इसको एज अ ब्रांड भी ले सकते हैं। जैसे कि आपका ब्रांड मतलब ये है कि आपका नाम और स्पेसिफिक कीवर्ड्स रिलेटेड टू आपके ब्रांड। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये नीचे हम देखेंगे। तो उन ब्रांड के रिलेटेड कोई कीवर्ड से अगर आपके ऊपर आते हैं तो वो ब्रांडेड में इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये बात रही। तो इसके अगले वाले स्लाइड में हम ये चीज देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पॉइंट देखेंगे, वेयर कस्टमर्स व्यू योर बिजनेस ऑन गूगल। मतलब आपका जो बिजनेस है सबसे ज्यादा कहाँ पे लिस्ट हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ऊपर, लिस्टिंग ऑन सर्च, लिस्टिंग ऑन मैप्स। तो अगर लिस्टिंग ऑन सर्च है मतलब वो बिजनेस लैपटॉप के थ्रू ज्यादा सर्चेस किए जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और मैप्स पे है तो समझ लो कि मैप्स के थ्रू आपके लोकेशन में लोग लोकेशन पे आने के लिए लोग इंटरेस्टेड है। तो ये पैरामीटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में हो। तो इससे आपको ये समझता है कि कितने सारे लोग मेरे होटल का नाम डाल के मेरे लोकेशन तक आने में इंटरेस्टेड है। और अगर वक्त वक्त पे देखा जाए तो आप पीक डेज में और वीक डेज में पैरामीटर चेक कर सकते हैं, तो उनमें क्या फर्क आता है। इस चीज का हम यूज करेंगे कैंपेन्स में। कैंपेन क्या होता है कि कैंपेन पेड कैंपेन होता है, जस्ट जिसमें हम पेड तरह की मार्केटिंग करते हैं, अपने एडवर्टाइजिंग करते हैं गूगल पे, फेसबुक पे। तो जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पीक पॉइंट कौन सा है। पीक पॉइंट, पीक डेज कब है, पीक डेज पता चल गए। पीक डेज के साथ साथ मुझे पता चल गया कि मुझे प्रमोशन किसके ऊपर फोकस करना है, सर्च के ऊपर करना है, मैप्स के ऊपर करना है। ये मैं इस एनालिसिस के ग्राफ के ऊपर जाके, इस एनालिसिस के ग्राफ का स्टडी करके करूंगा। जिसमें मुझे ज्यादा सर्चेस रहेंगे उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, मेरे मुझे लीड्स कलेक्ट करने में पेड मार्केटिंग से। ओके, सो ये देख लीजिए, ये है नया कस्टमर एक्शन। हाँ, मतलब कस्टमर में लास्ट 1 मंथ में कौन से एक्शन की, मतलब कितने वेबसाइट विजिट हुए, मुझे कितने रिक्वेशन डायरेक्शन रिक्वेस्ट आए, कितने कॉल आए, ये सारी चीजें मुझे इस ग्राफ से पता चलती है। मतलब अगर आपको एक मंथ का एनालिसिस करना है तो आप पूरे मंथ का देख सकते हैं कि मुझे कितने कॉल आए, कितने डायरेक्शन रिक्वेस्ट आए और कितने वेबसाइट विजिट आए। तो उससे मैं कैंपेन में, मेरे कैंपेन में ये चीजें यूज करके मैं मेरा कैंपेन अच्छे से बना सकता हूँ। तो ये सिमिलर चीजें हो गई जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी। नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं डायरेक्शन रिक्वेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायरेक्शन रिक्वेस्ट होटल्स के लिए, कि समझ लो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जिस लोकेशन से ज्यादा डायरेक्शन रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस लोकेशन से, मतलब यहाँ से, इस पिन कोड से, ये पिन कोड दिए गए हैं आपको। अगर आप ये पिन कोड डाल के सर्च करते हो तो इस पिन कोड से मुझे 21 रिक्वेस्ट आई है, डायरेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। तो इस चीज का पैरामीटर यूज करके हम देख सकते हैं कि हमें, मतलब
किस किस लोकेशन से रिक्वेस्ट आई है। अब बहुत सारे लोग किसी होटल को बुक करने से पहले वो उस होटल का उनके लोकेशन से डायरेक्शन रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर मुझे महाबलेश्वर का एक आधे होटल का मुझे देखना है कि लोकेशन क्या है, तो मैं मेरी जो जगह है, जैसे कि मैं पुणे में रहता हूँ, तो मैं पुणे से सर्च करूंगा कि उस होटल का और मेरा डिस्टेंस कितना है, अगर मैं किसी होटल को बुक कर रहा हूँ तो वो चीजें गूगल काउंट कर लेता है कि किसी होटल को मैंने सर्च किया महाबलेश्वर के, तो वो उस होटल के एनालिटिक्स में वो चीज डाल देगा कि हाँ पुणे से आपको रिक्वेस्ट आया था। वैसे ही कई मुंबई से आता है, कोई पुणे से आता है, तो वैसे मल्टीपल सिटीज से आपको रिक्वेस्ट आएंगे। बट सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट कहाँ से आते हैं आपको वो सर्च करना है। अगर मुझे चेन्नई से, दिल्ली से, या फिर मुंबई से, या फिर पुणे से, अब मेरा पास का लोकेशन में महाबलेश्वर का पुणे है, तो शायद आपको पुणे से अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आते होंगे, तो इस चीज का फायदा आपके प्रमोशन एड्स में होगा। आपको जब आप ऐड करोगे, सर्च ऐड हो, डिस्प्ले ऐड हो, फेसबुक ऐड हो, तो आपको पता है कि आपकी ऐड का टारगेटेड एरिया कौन सा है। इस पिन कोड से आपको पता चल गया कि मेरा ये टारगेटेड एरिया है और इस टारगेटेड एरिया को मैं प्रमोशन कर सकता हूं। अब जो मैंने प्रीवियसली चीज बताई कि आपको पिक डेज के फैक्टर्स नोट करके रखने, तो आपको ये चीज करनी है कि अगर आपका पिक डेज चालू हो रहा है अगस्त में, तो आपको जुलाई के पैरामीटर्स चेक करने हैं और अगस्त के पैरामीटर चेक करने हैं। अगर जुलाई और अगस्त में आपको लगता है कि एक लोकेशन से, जैसे कि महाबलेश्वर में मेरा होटल, विला जो भी है, रिजॉर्ट है, और वहां पे मुझे लग रहा कि पुणे से इस लोकेशन से मुझे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं पिक पिक सीजन के पहले, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगली बार जब भी मेरा पिक सीजन रहेगा, तो पहले उस एरिया को टारगेट करके मैं मेरी एड कैंपेन चलाऊंगा। एड कैंपेन कैसे चलाना है, कैसे एड कॉपी लिखना है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए इतना मतलब समझ लो कि इस फैक्टर का यूज करके आप आपका लोकेशन फिक्स करते हैं। उस लोकेशन पे समझो कि मुझे 1000 रुपीज का कैंपेन करना है, तो 500 रुपीज में अदर लोकेशन पे लगाऊंगा, बट 500 रुपीज में उस लोकेशन पे लगाऊंगा जिससे मुझे ज्यादा मैप्स के ये आए थे, डायरेक्शन रिक्वेस्ट आए थे। तो ये एक टैक्ट्स हो गई जो हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको डेटा नोट करके लेना है कि आपका क्या डेटा है। हाँ, फोन कॉल सिमिलरली आप यहाँ पे डे ऑफ वीक, मतलब कौन से डे को फोन कॉल ज्यादा आते हैं वो नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मंडे को सबसे ज्यादा कॉल आते हैं, तो ये भी हमारा एक पैरामीटर है कि कौन से दिन में हमें ज्यादा से ज्यादा ऐड करनी चाहिए, कौन से दिन में ऐड नहीं करनी चाहिए, या फिर बजट कम रखना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ से हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से हम ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक डेज को, जैसे कि वीकेंड्स को हो गया, होटल्स को तो मोस्टली वीकेंड्स को ही ज्यादा ट्रैफिक आती है, या फिर वीकेंड्स को ही ज्यादा कॉल आते हैं। मतलब नहीं तो फिर बहुत सारे होटल्स को भी कॉल्स फ्राइडे या फिर थर्सडे को आते होंगे। मतलब लोग अगर सैटरडे संडे को प्लान करते होंगे उनका हॉलीडे का, तो वैसा होता है कि आपको उस केस में पता चल जाता है कि अगर मुझे थर्सडे और फ्राइडे को ज्यादा कॉल आ रहे हैं, तो मुझे मेरा कैंपेन, अगर मेरा बजट लो होगा, तो मैं थर्सडे और फ्राइडे को कैंपेन कर सकता हूँ, जिसमें मैं सैटरडे और संडे में आने वाले लोगों को टैप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज होती है। अब फोन कॉल्स का एक दूसरा एक चार्ट है जिसमें टाइम ऑफ डे मिलता है कि आपको दिन के कौन से समय में, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिन में के 12 बजे, आपको 12 से लेके मतलब 9, 10, 11, 12, ओके, सो 10 से लेके 1 बजे तक, 10 से लेके 1 बजे तक यहाँ पे आप दिख रहा है, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, 10 से लेके 1 बजे तक का चार्ट हाई है। तो इस वक्त में मैं मेरे टारगेटिंग ऑडियंस को या फिर एड्स को ज्यादा अच्छे से चला सकता हूँ। तो ये हो गया वो एक फैक्टर। ये भी एक फैक्टर है कि अगर मुझे मॉर्निंग के सेशन में कुछ कॉल्स नहीं आते, तो मुझे मॉर्निंग के सेक्शन में मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर मॉर्निंग के सेक्शन में मुझे ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होंगे कि उनको फूड के लिए ऑर्डर आते होंगे, तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स टिपिक पीरियड अराउंड शाम का होगा, लेकिन 6 से लेके 9 तक या 10 तक, तो फिर उस पिक टाइम में उनको सबसे ज्यादा कॉल के लिस्ट देखेंगे यहाँ पे, तो उस हिसाब से वो अपनी एड डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया फोन कॉल्स का फायदा। ओके, तो ये प्रीवियस लास्ट 1 मंथ के पैरामीटर्स है।
ओके। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा अपना फोटो व्यूज। ये फोटो व्यूज मतलब क्या है कि आपके फोटोज कितने बार व्यूज हुए एज कंपेयर टू, मतलब आपके अदर बिजनेस जैसे है कि मतलब आपके जैसे होटल्स के बिजनेस है, तो उनके कंपैरिजन में आपके फोटोज कितने व्यूज हुए, कितने बार व्यूज हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 53.5 के बार आपके फोटोज व्यूज हुए एज कंपेयर टू बिजनेस लाइक यू। अगर यहाँ पे आपका ब्लू और आपका रेड वाला जो सेक्शन है वो अगर हाई रहेगा आपके ब्लू से, तो यहाँ पे समझ जाने का कि आपके बिजनेस के अलावा आपके कॉम्पिटिटर के फोटो ज्यादा सर्च हो रहे हैं और उनको लीड ज्यादा जा रही है। तो ये इस फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा फोटोज किसके सर्च हो रहे हैं। अगर आपके होटल के होते होंगे तो आपका होटल का ग्राफ अच्छा दिखेगा। और बिजनेस लाइक यू, अगर आपके होटल के अलावा कोई बिजनेस होंगे उस एरिया में, उस एरिया की बात कर रहे हैं हम जहाँ पे वो होटल है उस लोकेशन में, तो उस लोकेशन के अगर ज्यादा फोटो सर्च हो रहे होंगे ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो क्लोज लोकेशन होते हैं, जब जैसे कि मतलब एक ही पिन कोड में बहुत सारे होटल्स आ गए, जैसे कि एक ही लोकेशन पे माथेरान हो गया या फिर महाबलेश्वर हो गया, तो वहां पे आपको ये पता चल जाता है कि यार इस लोकेशन में कंपटीशन ज्यादा है, तो किसके ज्यादा सर्चेस आ रहे हैं, किसके फोटोज। अगर आपके कॉम्पिटिटर के ज्यादा आ रहे हैं तो आपको आपकी इमेजेस वीडियो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। वो कैसे बदलनी है, कैसे अपडेट करने हैं, कौन से फोटोज अपडेट करने हैं, कौन से नहीं अपडेट करने हैं, ये हम फोटोज के सेक्शन में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि इस फैक्टर से हमें पता चल जाता है कि हमारा पोजीशन क्या है एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर। ओके। सो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा कस्टमर फोटोज एंड ओनर फोटोज। ओके। सो ये फैक्टर ये है कि जैसे कि हमने आप गूगल माई बिजनेस का ये चार्ट देखा था, किसका, ताज होटल का। ताज होटल के जो कस्टमर ने भी फोटोज डाले थे या फिर रिव्यूज में जो कस्टमर फोटोज डालते हैं, तो उन फोटोज को कितना व्यू मिलता है, क्वांटिटी, सॉरी, उन फोटोज की क्वांटिटी कितनी है। मतलब कि अगर जो होटल फोटो डालता है उसकी लिस्टिंग पे एज कंपेयर टू उसके कस्टमर फोटोज डालते हैं, दोनों में से किसका क्वांटिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ओनर के फोटोज का क्वांटिटी ज्यादा है। बट अगर आप जैसे कि ताज होटल जैसी बात कर रहे हो, तो ताज होटल में मे बी येलो ग्राफ ज्यादा होगा, क्योंकि ताज होटल में बिजनेसेस, मतलब ओन, जैसे कि बहुत सारे फैन है ताज होटल के, तो ताज होटल के लोग बहुत सारे फोटोज गूगल पे डालते हैं। तो वहां पे गूगल का इस चार्ट में उनका येलो ग्राफ बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू उनके खुद के लिस्टिंग के फोटोज के। ओके। सो ये हो गया। और यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं बिजनेस लाइक यू, मतलब मेरे जैसे बिजनेस के अराउंड। सो उनके येलो सबसे ज्यादा फोटोज है, मतलब उनके कस्टमर उनके ज्यादा फोटोज भेजते हैं रादर देन वो अपने बिजनेस के फोटो डालने से। तो इस ग्राफ से मुझे पता चलता है कि मैं निगेटिव में चल रहा हूँ। ओके। तो मुझे कस्टमर्स के ज्यादा फोटो चाहिए, तो कस्टमर से फोटो कैसे मांगने हैं, क्या पिच भेजना है, ये सारी चीजें हम ORM सेक्शन में देखेंगे। ओके। ओके, अब भी आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो है क्यूरीज। यहाँ पे मैं आपको क्यूरीज नहीं दिखा सकता, बट लास्ट 1 मंथ में मुझे कौन से क्यूरीज से सबसे ज्यादा यूजर आए हैं ये पता चलता है। तो क्यूरीज मतलब कीवर्ड, यहाँ से मैं मेरे कीवर्ड फाइनलाइज कर सकता हूँ। मैंने आपको आगे के सेशन में बताऊंगा कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं अपने होटल के लिए, बट ये मेरी एग्जैक्ट फैक्ट है कि इन कीवर्ड्स का यूज करके लोग मेरी लिस्टिंग पे आ रहे हैं गूगल माई बिजनेस के। यहाँ पे होटल्स का नाम आप देख रहे हैं, उसको 1500 विजिट है, बट होटल्स के पहले ही और कोई उसका डोमेन नेम होगा जिसका बाद होटल डाल के लोग उसकी वेबसाइट पे आते होंगे। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मुझे पिक करने वाले कीवर्ड कौन से, जैसे कि होटल नियर मी, होटल्स इन महाबलेश्वर, होटल रिजॉर्ट इन महाबलेश्वर। तो ये लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है होटल्स के लिए। यहाँ से हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड से मुझे कितने यूजर मिले। अगर मुझे ऑर्गेनिक कीवर्ड से ज्यादा यूजर मिल रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो मुझे ऑर्गेनिक कीवर्ड से ही सबसे ज्यादा रिजल्ट कैसे मिलते हैं ये हम एसईओ सेक्शन में देखेंगे। और ऑर्गेनिक कीवर्ड क्या होते हैं और नॉर्मल अपने कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रांड के कीवर्ड क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम अगले एसईओ के सेक्शंस में देखेंगे।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज जो मैंने चीजें आपको नोट करने को बोली, हाँ ये सेक्शन भी आपको नोट करना है पीक और वीक सीजन के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपके पीक सीजन में आपको ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं स्पेसिफिक क्यूरी के लिए, या फिर किसी क्यूरीज में चेंजेस आ रहे हैं को, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड क्यूरी मेरी पीक सीजन में हाई पे थी, बट वीक सीजन में मेरी थर्ड और फोर्थ क्यूरी फर्स्ट नंबर पे आ गए और फर्स्ट और सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर पे चले गए, तो वो भी आपको नोट करना है। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमको कौन से वक्त कौन से कीवर्ड यूज करने चाहिए, पीक सीजन में कौन से कीवर्ड यूज करने चाहिए, वीक सीजन में कौन से कीवर्ड यूज करने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आज आप नोट करो, एक एक्सेल शीट बनाओ, एक्सेल शीट में आज का आपका करंट डेटा, आज की डेट डालो, इस करंट डेट का डेटा आपका नोट करके रखो, अगले 5 या 10 दिन के बाद फिर से आप नोट करके रखो, तो देखते हैं मतलब क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आते हैं आपके होटल के डेटा में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।